वार्निंग, सूरज ढलने से पहले इस जगह को छोड़ दीजिए, वरना आप लौटेंगे नहीं या लौटे तो पहचान में नहीं आएंगे। राजस्थान का एक किला जहां सरकार ने बोर्ड लगा दिया, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। सोचिए, सरकार तक डरती है इस जगह से। ये कोई मिथ नहीं, ये है इंडिया की सबसे डरावनी जगह, द कर्स ऑफ भांगरा फोर्ट। एक ऐसा किला जहां हवा भी फुसफुसाती है, तुम यहाँ सेफ नहीं हो, और रात होते ही हर दीवार, हर परछाई जिंदा हो जाती है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां इतिहास, हॉरर और हकीकत का फर्क मिट जाता है। रेडी हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। यह किला राजस्थान के अलवर जिले में है, और अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा ये किला बाहर से देखने में एकदम रॉयल लगता है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर कदम रखते हैं साइलेंस चुभने लगता है। ना पंछियों की आवाज, ना हवा का बहाव, बस एक डेड साइलेंस। भानगढ़ डे टाइम में नॉर्मल लगता है, लेकिन सनसेट के साथ ही बदल जाता है। लोग कहते हैं कि रातों को वहाँ से चीखें सुनाई देती हैं। जो वहाँ पे कभी गया वो वापस नहीं आया, या फिर आया भी तो ऐसा कि पहचान में नहीं आया। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या है जो इसे शापित बनाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं उस कहानी से जो सदियों से लोगों की जुबान पर है। ये कहानी है एक सुंदर राजकुमारी रत्नावती की और एक तांत्रिक सिंधिया की। रत्नावती की खूबसूरती के चर्चे पूरे राजस्थान में फैले हुए थे। जिसने भी देखा बस देखता ही रह गया। लेकिन एक दिन उस पर दिल हार बैठा एक काला जादू करने वाला तांत्रिक सिंधिया। वो रत्नावती को हर हाल में पाना चाहता था, लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं थी। अब तांत्रिक को तो ये बात पता थी कि अगर वो सीधा जाकर रानी से बात किया तो उसे ना ही सुनने को मिलेगा, इसलिए उसने अपने काले जादू का सहारा लिया। एक दिन उसने रत्नावती की दासी को जाते हुए देखा जो इत्र खरीद रही थी। सिंधिया ने उस इत्र की शीशी पर जादू कर दिया जिससे रत्नावती उस पर फिदा हो जाए। लेकिन किस्मत पलटी, रत्नावती को शक हो गया। उसने इत्र की शीशी जमीन पर फेंकी और वो जाकर पत्थर से टकराई। शक्ति इतनी थी कि वो पत्थर घूमता घूमता जाके तांत्रिक को लगा और तांत्रिक की उससे मौत हो गई। मरते वक्त सिंधिया ने एक श्राप दिया, ये पूरा शहर तबाह हो जाएगा। और उसी के कुछ ही वक्त बाद सब कुछ सच में बदल गया। भानगढ़ की रौनक एक ही रात में खामोशी में बदल गई। राजा, रानी, सैनिक, प्रजा, कोई नहीं बचा। लोग कहते हैं वो श्राप आज भी उस जगह पर जिंदा है। जो भी रात में वहाँ रुकता है वो या तो गायब हो जाता है या फिर पागल हो जाता है। इसलिए सरकार ने यहाँ पर रात में रुकना इलीगल कर रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब सच है, लेकिन भानगढ़ जाने वाले कई लोगों का एक्सपीरियंस इसे मिथ नहीं मानने देता। एक डॉक्यूमेंट्री टीम गई थी वहाँ शूट करने, लेकिन उनके कैमरे खुद ब खुद बंद हो गए। ड्रोन क्रैश हो गए, साउंड रिकॉर्डिंग में अजीब सी आवाजें रिकॉर्ड हुई। एक क्रू मेंबर ने बताया किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। दूसरे दिन वो टीम रात में वहाँ नहीं रुक सकी और शूटिंग बीच में ही छोड़कर भाग गई। एक और किस्सा, एक लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात में वहाँ पे गया था। मस्ती मजाक में उसने कहा कि भूत वूत कुछ नहीं होते। सुबह उसकी गर्लफ्रेंड तो बाहर आ गई, लेकिन उस लड़के का कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने खोजा, उसका शरीर टूटा फूटा मिला, जैसे किसी ने घसीट घसीट कर मारा हो। पोस्टमार्टम में कोई लॉजिकल रीजन नहीं मिला। लोगों ने कहा ये तांत्रिक का श्राप है, किसी को नहीं छोड़ता। और यही डर इस किले को सबसे डरावना बना देता है। एक बात और, भानगढ़ किले के अंदर कई मंदिर हैं, लेकिन कोई मूर्ति नहीं है। हर मंदिर वीरान है, खाली, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे ऐसा छोड़ा हो। एक बाबा ने बताया कि यहाँ की हर मूर्तियाँ खुद ब खुद गिर पड़ी थीं, और जब दोबारा मूर्ति रखने की कोशिश की गई तो पुजारी मर गया। ऐसे कई बाबा आज भी किले के बाहर रहते हैं, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता है। उनका कहना है कि वो आत्माएं आज भी यही हैं, और जो उन्हें डिस्टर्ब करता है वो उन्हें चैन से नहीं रहने देती है। अब एक सवाल, जब ये सब होता ही है तो लोग जाते क्यों हैं फिर? क्योंकि इंसान को रहस्य, डर और फॉरबिडन जगह हमेशा आकर्षित करती हैं। बहुत से यूट्यूबर्स, ट्रैवलर्स और घोस्ट हंटर्स आज भी भानगढ़ जाते हैं। कुछ को कुछ नहीं होता, कुछ अजीब चीजें देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो वहां से आकर महीनों तक बीमार रहते हैं। एक ट्रैवल ब्लॉगर ने लिखा, रात के 12 बजे किसी औरत की चीखें सुनी थी और वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। डॉक्टर्स ने कहा कि उसके कानों में कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल ही है। भानगढ़ की रातें अलग हैं, जैसे वक्त वहाँ रुक जाता है। एक लोकल गाइड ने बताया, रात में वहाँ जलते हुए दिए दिखते हैं, लेकिन पास जाने पर सब गायब। कुछ लोगों ने काले साए भी देखे, बिना चेहरा, बिना शरीर, सिर्फ एक छाया। कई लोगों ने हेलुसिनेशन की बात की, लेकिन हर हेलुसिनेशन एक जैसा कैसे हो सकता है? क्या सब झूठ बोल रहे हैं, या फिर कुछ तो ऐसा है जो हमारे समझ से बिल्कुल ही बाहर है? वो क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सब साइकोलॉजिकल इल्यूजन है,
कि जो डर के साथ जाता है वही डर को फील करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, डर तो वहाँ जाते ही खुद ब खुद पैदा हो जाता है, जैसे वो हवाएं कान में फुसफुसाती हो, तुम यहाँ सेफ नहीं हो। बहुत से पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का बदलाव भी नोट किया। वो कहते हैं किले के कुछ हिस्सों में एनर्जी बहुत ज्यादा है एंड नेचुरल तरीके से, मतलब कुछ तो जरूर है जो नजर नहीं आती लेकिन असर करता है। किला इतना बड़ा है कि आप उसमें घूमते घूमते रास्ता भूल जाओगे। बहुत से हिस्से टूट चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं वो भी रहस्यमयी हैं। हर साल दर्जन लोग यहाँ एक्सप्लोर करने आते हैं और कुछ न कुछ अजीब जरूर बताते हैं। कभी कैमरे बंद हो जाते हैं, कभी आवाजें आती हैं, कभी खुद की परछाई नहीं दिखती। एक लड़की ने बताया, मैं सेल्फी ले रही थी लेकिन फोटो में कोई और भी था। वो लड़की आज भी उस तस्वीर को डिलीट नहीं कर पाई, लेकिन दोबारा भानगढ़ नहीं गई। वो बस एक लाइन कहती है, कुछ तो था जो हमें देख रहा था। एक और किस्सा जो चिल्स देता है, एक आर्मी ऑफिसर की बेटी वहाँ घूमने गई थी। वो एडवेंचरस थी, मस्ती में दोस्तों के साथ रात में अंदर घुसी। उसके बाद वो लड़की महीनों तक कुछ बोल नहीं सकी। डॉक्टर्स ने सब जांच लिया, लेकिन उसकी जुबान बंद थी और आखिर में जब उसने बोलना शुरू किया तो सिर्फ एक बात बोली, वो औरत मुझे घूर रही थी, उसके पास चेहरा नहीं था। अब आप सोचो, क्या किसी इमेजिनेशन में इतना सच हो सकता है? हर गांव वाला अपना एक वर्जन सुनाता है, लेकिन इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है, तांत्रिक का श्राप, एक तांत्रिक की अधूरी मोहब्बत, एक रानी की सूझबूझ और एक शहर का विनाश। एक पूरा साम्राज्य एक इंसान के श्राप से मिट गया। सुनने में ये थोड़ा फिल्मी जैसा लगता है, लेकिन वहाँ पे जाकर ऐसा लगता है ये फिल्म नहीं, सच में हकीकत है। अगर भानगढ़ सिर्फ एक मिथ होता तो ये इतना जिंदा क्यों लगता? हर साल वहाँ कोई न कोई एक्सपीरियंस क्यों करता है? इतने सारे लोग एक ही हेलुसिनेशन क्यों देखे? क्यों वहाँ सरकार ने रात बिताने पर बैन लगा रखा है? क्यों आज भी गांव के लोग उस तरफ देखना तक पसंद नहीं करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि कुछ जगह सिर्फ ब्रिक्स और स्टोन से नहीं बनी होती, वो डर, पीड़ा और श्राप से बनी होती हैं। भानगढ़ की सबसे अजीब बात यह है कि वहाँ इंसानी फुटप्रिंट्स मिलते हैं, लेकिन बिना सोर्स के। रेत पर चलते हुए कदमों के निशान रात में बनते हैं जबकि कोई दिखाई नहीं देता, और कई बार वो निशान उल्टे दिशा में जाते हैं, जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा हो। कुछ डर भुलाए नहीं जाते, बस दब जाते हैं, और भानगढ़ वही डर है। तो अगली बार आप कहीं ट्रेवल करने का प्लान बना रहे हो और थोड़ा सा थ्रिल चाहते हो तो भानगढ़ आपके लिए तैयार है, वेलकमिंग आर्म्स और अनसेड वार्निंग के साथ। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, बल्कि ये बताने के लिए थी कि कुछ रहस्य सच में रहस्य ही बेहतर होते हैं, और भानगढ़ शायद उन्हीं में से एक है।